Hello everyone, my name is Himanshi. I welcome you all to Shri Vishwanath IAS Academy Solan. This is the second part of conjunctions. फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से. रूल नंबर 1 क्या कहता है? लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन. यस, दिस विल गो वेल. ठीक है, देखो ये कुछ आपके पास कंजक्शंस हैं. कौन कौन सी? एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड. दीज correlatives are used to join nouns, pronouns, etc. But as far as adjectives are concerned, they join two desirable or two undesirable adjectives, but not a desirable adjective with an undesirable adjective. अब देखो, कुछ भी समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको. एग्जाम्पल पे आओ डायरेक्ट. देखो, ये जो कोई भी कंजक्शंस है, जो कोई भी यहाँ पे लिख रखी है, ये क्या करती है? या तो ये दो डिज़ायरेबल को डिज़ायरेबल के साथ ज्वाइन करेगी, या फिर अनडिज़ायरेबल को अनडिज़ायरेबल के साथ ज्वाइन करेगी. बट आप क्या करोगे? डिज़ायरेबल को अनडिज़ायरेबल के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. अब देखो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? तारीफ़ कर रहे हो कि वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है. तो दोनों कैसे हो गए? डिज़ायरेबल. तो ये सही है, ठीक है. ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेज़ी. अब यहाँ क्या कर रहे हो? उसको आप बेईमान भी बोल रहे हो और लेज़ी भी बोल रहे हो. तो ये भी दोनों कैसे है? अनडिज़ायरेबल. तो इसका मतलब यही है कि जो ये कंजक्शंस हैं, ये क्या करती हैं? इस तरह से किसी भी वर्ड को कनेक्ट करती हैं. ओके. रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं? इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, अगर दो सब्जेक्ट्स किससे से जुड़े हों? एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से, एंड नॉट से, इन एडिशन टू से, बट से, बिसाइड से, एक्सेप्ट से, रादर से, रादर देन साथ में है, ठीक है, अकम्पनीड बाय साथ में है. द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. वी हैव डन दिस रूल अर्लियर एज वेल, ठीक है. एग्जाम्पल देखेंगे. देखो, there is an example कि Ram as well as his friends is coming. So here you have two subjects, Ram and his friends. ठीक है, दो चीज़ें हैं आपके पास. ये कनेक्ट हो रखी हैं किससे? as well as से. तो इसके बाद जो verb आएगी, this is your verb. तो ये verb किसके अकॉर्डिंग होगी? आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग. इन द सेम सेंस, he as not his parents. दो चीज़ें आ गई, he एंड दूसरा आ गया हिज पेरेंट्स. बट जो वर्ब आएगी दैट विल बी एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट. ओके, समझ आया होगा. नाउ लेट अस मूव टू रूल नंबर 3. क्या बोलता है? मैनी टाइम्स कंजक्शंस आर यूज्ड एट रॉन्ग प्लेसेस. ठीक है, गलत जगह पे यूज हो जाती है. जैसे कि इन अ सेंटेंस द कंजक्शन मस्ट नॉट बी मिसप्लेस्ड. गलत जगह पे यूज नहीं होनी चाहिए. जैसे कि नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स. गलत हो गया ये. क्या होगा सही? ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, ठीक है, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स. ये आपका सही हो जाएगा. ही चीटेड आपने सब्जेक्ट पहले लगाया, देन आपने वर्ब लगाई एंड उसके बाद आपने कंजक्शन लगाई. ओके. इन दिस सेंटेंस हिज फ्रेंड्स एंड हिज पेरेंट्स आर द टू नाउन्स वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. नॉट ओनली शुड कम बिफोर हिज फ्रेंड्स एंड बट ऑल्सो शुड कम बिफोर हिज पेरेंट्स. मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस था इसमें दो नाउन थे. पहला नाउन कौन सा था? हिज फ्रेंड्स. ये पहला नाउन था आपका. दूसरा नाउन कौन सा था? हिज पेरेंट्स. दिस वाज योर सेकंड नाउन. ठीक है. अब जो आपकी कंजक्शन होगी ये इससे पहले यूज होगी. मतलब फर्स्ट नाउन से पहले कंजक्शन आएगी, सेकंड नाउन से पहले कंजक्शन आएगी. सिंपल. नेक्स्ट इज यस. अदर एग्जाम्पल्स देखो. सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे. गलत हो जाएगा. सिट सॉरी, हाँ गलत हो गया. नेक्स्ट वन इज नीदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नोर ईट वेजिटेबल्स. ये भी गलत हो गया आपका. बोथ द सेंटेंसेज आर रॉन्ग. क्यों गलत है? बिकॉज व्हेन कंजक्शंस आर इन पेयर्स. जब कंजक्शन किस में हो? पेयर्स में हो, मतलब को रिलेटिव हो. जैसे कि आपका होता है नीदर नॉर. ये क्या है? आपकी कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं. तो क्या होता है? द पोजीशन ऑफ द कंजक्शन मैटर्स. तो फ़र्क पड़ता है कि तुमने कंजक्शन कहाँ लगाई है. जैसे कि आइदर सिट क्वाइटली. ठीक है. अब ये एक चीज़ है, इससे पहले कंजक्शन आएगी. ये एक चीज़ है, इससे पहले कंजक्शन आएगी. आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे. ठीक है. तो मतलब आपके पास दो क्लॉज हैं और इन क्लॉज से पहले आप कंजक्शन लगाओगे. ठीक है. दिस इज़ योर फर्स्ट वर्ब
and this is your second verb. Clear? Next one is the poor villagers neither grow nor eat vegetables. ठीक है, the poor villagers आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपकी फर्स्ट वर्ब है, इससे पहले कंजक्शन आएगी, ठीक है, एंड ईट आपकी सेकेंड वर्ब है, इससे पहले कंजक्शन आएगी, नॉर ईट वेजिटेबल्स. क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रूल. ओके, व्हाट डज इट से? ये कहता है कि व्हेन कंजक्शंस आर इन पेयर्स द पेयर मस्ट बी करेक्ट. ठीक है, जब कंजक्शन किस में हो? पेयर में हो, तो क्या होगा? पेयर सही होना चाहिए. ठीक है, सम कॉमन कंजक्शन, सम कॉमन कंजक्शन, ये 2 बार लिखोगे, डोंट माइंड. ओके, कौन कौन सी है जो पेयर में रहती हैं? एंड, एज वेल एज, अदरवाइज, और एल्स, सो, हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली. ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर सो डैट, to, so as, whether or, but, also, as soon as, no sooner than, not only, but, also, scarcely, when. एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, scarcely के साथ क्या आता है? when आता है. दिस वन इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजिंग. हार्डली के साथ क्या आता है? when आता है. ओके, एंड नॉट ओनली के साथ but आता है, दिस इज़ वेरी कॉमन. नो सूनर के साथ then आता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ और है. when, unless, until, the same thing. ठीक है, जो हमने पीछे कंजक्शंस पढ़ी थी वही है ये भी. अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार गो थ्रू हो सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, दो ही वर्कड हार्ड. ठीक है, उसने क्या किया? हार्डवर्क किया, बट ही फेल्ड. तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा कि आप दो के साथ किसका यूज़ करते हो? येट का यूज़ करते हो. बट क्या हम ऑल दो के साथ येट का यूज़ करते हैं? जी नहीं, ऑल दो के साथ येट का यूज़, इट इज़ रॉन्ग. तो हम क्या बोलेंगे? दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड. तो ये सही हो जाएगा, बट नहीं आएगा. ओके, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस. नहीं, गलत हो गया. ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस. ठीक है, बोथ के साथ क्या लगता है? एंड लगता है. सिंपल. द पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM to 9 PM. गलत हो जाएगा. द पार्टी, बिटवीन का बात बोल रहे हो ना, तो टाइम नहीं बोल सकते, फ्रॉम बोलो. यहाँ से शुरू हो रही है, 7 से शुरू है, 9 पे ख़त्म है, तो पार्टी इज़ फ्रॉम 7 PM to 9 PM. आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ. ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ. यहाँ पे बट नहीं आएगा, देन आएगा. नेक्स्ट वन इज नथिंग एल्स बट एरोगेंस ruined him. ये भी गलत हो जाएगा. ओके, yes, this one is nothing else but arrogance ruined him. This is one is wrong. And yes, next one is I have no other aim than to succeed in life. हाँ, ये correct है. I have no other aim than to succeed in life. The same thing has repeated twice, so don't just mind it. Next one is he asked me if I was coming or not. He asked me if I was coming or not. ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा. जो if होता है ना, इसके साथ और नहीं लगता, वेदर के साथ, वेदर के साथ और लगता है. क्लियर? सो ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. रूल नंबर 5 क्या बोलता है? रूल नंबर 5 कहता है कि सो डैट टू एग्जाम्पल आई एम सो हैप्पी. ठीक है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, इसकी जगह कहो आई एम वेरी हैप्पी. ओके, क्यों? क्योंकि सो के बाद यार डैट भी लगाना पड़ता है ना, इस वजह से. ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी करेक्ट हो जाएगा. सी, ही इज़ सो टायर्ड डैट, तो सो के बाद डैट का यूज़ हुआ. ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, टू के साथ टू का यूज़ होता है, तो टू के साथ टू का यूज़ हो गया. ठीक है, इट इज़ सो हॉट डैट, सो के साथ किसका यूज़ हुआ? डैट का यूज़ हुआ. नेक्स्ट वन इज शी इज़ सो वीक, सो के साथ डैट का यूज़ हुआ. शी इज़ टू वीक टू वॉक, टू के साथ टू का यूज़ हुआ. दिस प्रॉब्लम इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड. सी, दिस प्रॉब्लम इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, सो के साथ डैट का यूज़ हुआ है. ओके, एंड इन द लास्ट वन, दिस प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन टू सॉल्व. तो यहाँ पे भी टू आ गया है. क्लियर? नेक्स्ट, ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेंटेंस 5 की. इफ
anyone is not mentioned before to solve, this problem becomes the subject of solve and the meaning of the sentence will become wrong. Always remember that if the subject changes, the second subject must be mentioned before to plus verb की base form. देखो to plus verb की base form क्या है? to solve. अब इससे पहले आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वो मेंशन करना पड़ेगा, बस यही बोला गया है इसमें. ओके, और रूल नंबर 6 देखते हैं. इट इज़ सो एक्सपेंसिव डैट आई कैन नॉट बाई इट. सो के बाद क्या आ गया आपका? डैट आ गया. इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय. टू के बाद टू आ गया, सिंपल. ठीक है. एंड हाँ, वन मोर थिंग कि जब हम बोल रहे हैं ना कि टू सॉल्व, तो दिस इज़ इन एक्टिव वॉइस. ओके, बट व्हेन आई एम राइटिंग इट लाइक टू बी सॉल्व्ड, तो वो किस में होगा? पैसिव में होगा. बट वो भी सही है. ओके, इट डजेंट मीन कि वो रॉन्ग है. जैसे कि लास्ट वाला सेंटेंस हम लिख सकते थे, दिस प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड. टू का यूज़ हो गया है, सो इट इज़ करेक्ट. इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट बाय मी. तो टू के साथ क्या लगना चाहिए? टू लगना चाहिए, तो वो लग गया, सिंपल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6. नीदर नॉर नन ऑफ द टू. ठीक है. आइदर और वन ऑफ द टू. नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम. ना ही राम आया ना ही श्याम आया. ओके, एंड बेसिकली इसमें बोलने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपके वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी. ठीक है. नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम. प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो आपके वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी. ये बोला गया है इसमें. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम. हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम. वर्ब क्या है आपकी? सिंगुलर है. और सब्जेक्ट भी क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है. ओके, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नीदर नॉर आइदर और नॉर और, द वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट. जैसे कि यहाँ पे था नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम. ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट है फर्स्ट वन, ये एक सब्जेक्ट है सेकंड वन. तो जो आपकी वर्ब होगी वो सेकंड मतलब नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा. रूल नंबर 7 क्या बोलता है? नीदर ऑफ मीन्स नन ऑफ द टू. इफ मोर देन 2 persons और थिंग्स आर प्रेजेंट, नन ऑफ इज यूज्ड. दिस इज़ वेरी सिंपल यार. ठीक है, जो आपका नीदर ऑफ होता है, दिस इज यूज फॉर 2 people एंड नन ऑफ यूज होता है मोर देन 2. एग्जाम्पल देखो, नन ऑफ हिज 4 sons लुक्ड आफ्टर हिम. 4 की बात हो रही है तो नन आएगा ऑब्वियसली. आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस. नो, गलत हो गया. आइदर भी किसके लिए यूज होता है? 2 के लिए. वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचिफ. ये सही है. जब आपको बहुत सारे बच्चों में से किसी की बात करनी हो तो आप वन का यूज़ करते हो. ठीक है. जब आपको 2 बच्चों में से किसी एक की बात करनी हो या फिर उन दोनों को बोलना हो कि ये ऐसा, ठीक है, ये भी, तो आप आइदर और का यूज़ करते हो. फाइन. नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 8. रूल नंबर 8 में हम बात करते हैं एज सून एज की. एज सून एज ही विल कम आई विल कॉल यू. एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो एज सून एज आपने लिखा है ना, सून एज, इसके साथ फ्यूचर टेंस नहीं लगाओगे. फ्यूचर नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा. सॉरी. एज सून एज ही विल कम आई विल कॉल यू. एज सून एज ही कम्स आई विल कॉल यू. ये सही है. यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दिया. यही ऑर्डर होता है. ओके. रूल नंबर 9. इफ या फिर व्हेन के बाद देन नहीं आता. जैसे कि व्हेन आई कम then I will meet you. गलत. When I come, I will meet you. Simple. Okay.
Similarly, since, as, because are not followed by, so, therefore, hence, that's why. यार क्योंकि इनका मतलब ऑलरेडी में ये क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है, रीज़न बता रहा है, और ये भी क्या बताते हैं, रीज़न कॉज बता रहे हैं, तो एक वो सुपरफ्लुअस हो जाता है. सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, मैं बीमार थी इसलिए मैं नहीं आ पाए. ठीक है. एज यू सो शैल यू रीप, अ फ्रेज वेयर एज इज फॉलोड बाय सो. ये एक फ्रेज है, एक्सेप्शन है. ठीक है, जहाँ पे एज के बाद किसका यूज़ होता है, सो का यूज़ होता है. हालांकि ऊपर हमने पढ़ा कि इसके बाद इनका यूज़ नहीं होगा, बट इट्स अ फ्रेज, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन. रूल नंबर 10, नो सूनर के बाद देन लगता है, हार्डली के बाद व्हेन लगता है, स्केर्सली के बाद भी व्हेन लगता है. एग्जाम्पल, नो सूनर के बाद क्या लगना चाहिए, देन, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ व्हेन लिखा है. तो थीफ सीन द पुलिस, देन ये सही हो जाएगा. ये वाला देन नहीं आएगा, ये वाला देन आएगा, THAN वाला. ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे. दीज 3 को रिलेटिव्स आर यूज्ड ओनली इन पास्ट टेंस, ये सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होंगे. सी, ओके. नेक्स्ट वन इज if a sentence starts with hardly, scarcely, no sooner, not only, neither, etc., the sentence formation following this conjunction will be in inverted form. That is helping verb plus subject plus main verb. ठीक है, plus subject plus main verb, या फिर did plus subject plus V1. ठीक है. बट इसकी वजह से सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव नहीं बनता, वो आपका सिंपल स्टेटमेंट में ही रहता है. जैसे कि हार्डली आई सॉ हिम, ठीक है, व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार, वो गलत हो जाएगा. ठीक है. हार्डली डिड आई सी हिम, सी डिड, देन योर सब्जेक्ट एंड देन योर V1, द सेम स्ट्रक्चर विच आई हैव रिटन हियर. तो क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है हार्डली से, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो क्या फॉलो होगा, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे. ठीक है, एंड देन योर मेन वर्ब लगाओगे. सिंपल. रूल नंबर 11 क्या बोलता है, लेस्ट के साथ शुड लगता है हमेशा. ठीक है, जैसे कि रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, वो गलत हो जाएगा, विल नहीं आएगा, विल की जगह शुड आएगा. रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. ओके. लेस्ट कैन ऑल्सो टेक सिंपली V1 आफ्टर इट. ठीक है. टेक केयर लेस्ट ही फॉल, जैसे कि लेस्ट के बाद सिंपल क्या आ गया, यहाँ पे फॉल आ गया, V1 आ गया. क्लियर. रूल नंबर 12 क्या बोलता है, लेट्स सी. अनलेस, अनटिल एंड टिल की बात करते हैं. यार इसमें ना डिफरेंस होता है, पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस. ठीक है, देखो, अनटिल इज़ टाइम ओरिएंटेड, मतलब टाइम के बारे में बात करता है. अनटिल इज़ टाइम ओरिएंटेड, किसके बारे में बात करता है, टाइम के बारे में. ओके. एंड अनलेस इज़ एक्शन ओरिएंटेड, अनलेस किसके बारे में का बात करता है, काम के बारे में बात करता है. ठीक है. अनटिल द लाइट टर्न्स रेड. ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, टाइम के बारे में बात कर रहा है कि जब तक कि जो आपकी लाइट्स होगी वो रेड टर्न होंगी, लाल में बदल जाएंगी, नो वन विल स्टॉप, कोई नहीं रुकेगा. अब एक टाइम है कि इस टाइम पे आके ये स्टॉप हो जाएंगी, रेड में टर्न हो जाएगी. ठीक है. अनलेस किसके बारे में बात करता है, काम के बारे में, कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू वोंट सक्सेड, तुम सक्सेड नहीं होंगे. ठीक है. हम किसी भी सेंटेंस को टिल से स्टार्ट नहीं करते, दैट इज़ रॉन्ग. टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड, नहीं, ये गलत है. ठीक है. टिल की जगह क्या यूज़ करोगे, अनटिल, क्योंकि एक टाइम पे जाके जो ट्रेन होगी वो स्टार्ट होगी ना, तो टाइम के बारे में बात कौन करता है, अनटिल. सिंपल. ओके. रूल नंबर 13 क्या बोलता है, अनटिल या अनलेस के बाद नॉट नहीं आता. जैसे कि अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन. अनटिल द ट्रेन, नॉट काट दो. ठीक है. Until the train gets the signal, it will not run. Okay. Will, would, shall does not come after until या फिर unless. ये भी समझ आ गया. यहाँ पे हमने will भी काट दिया, not भी काट दिया.
सिंपल हमने क्या लगाया, प्रेजेंट लगाया, ठीक है। अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, क्या लगाया, प्रेजेंट लगाया। करप्शन विल नॉट स्टॉप, बिल्कुल सही। सी, जो अनलेस वाला सेंटेंस है उसमें नहीं लगा रहे हम विल, उसमें नहीं लगा रहे हम वुड, उसमें नहीं लगा रहे हम शेल, बट इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वी कैन यूज विल, वी कैन यूज नॉट, वी कैन यूज शेल, ओके। अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या बोलता है आपका, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के लिए यूज होता है। डाउट, डैट साथ में यूज होते हैं, ओके। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाय इफ, वेदर, ठीक है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसमें डाउट या फिर डाउटफुल के बाद इफ आता है या वेदर आता है, ठीक है। इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाय डैट। तो मतलब ये किसके लिए है, नेगेटिव के लिए है या फिर आपका इंटेरोगेटिव के लिए है। क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमने कहा कि डाउट के बाद क्या आएगा, या तो इफ़ या तो वेदर। डाउटफुल के बाद भी सेम थिंग, इफ़ या फिर वेदर। एग्जाम्पल देखो, ही डाउट्स इफ़ शी विल हेल्प हिम, मतलब यार उसको शक है कि क्या वो उसकी मदद भी करेगी या नहीं, ठीक है। ही डाउट्स वेदर शी विल हेल्प हिम, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम, ये गलत हो गया क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। अगर ये होता ही डाउट्स दैट शी विल नॉट हेल्प हिम तो वो सही हो जाता, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव नो डाउट दैट ही विल चीट मी। अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नो डाउट ना, तो डैट आ जाएगा साथ में, सिंपल। आई एम डाउटफुल डैट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। अब ये गलत हो जाएगा बिकॉज दिस इज अफर्मेटिव, यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, नो नहीं है, नॉट नहीं है, तो डाउटफुल के बाद क्या लगाओगे, इफ़ लगाओगे, डैट को हटा के, ओके। ही इज़ नॉट डाउटफुल, अब नॉट डाउटफुल के बाद इफ़ लगा दिया, वो गलत हो गया, ठीक है। नॉट डाउटफुल के बाद तो क्या लगना चाहिए था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, नॉट डाउटफुल के बाद तो डैट लगना चाहिए था ना। सिंपल हमने क्या समझा, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। अगर कोई नेगेटिव है सेंटेंस या फिर क्वेश्चन वाला है तो आप डाउट के बाद या फिर डाउटफुल के बाद दैट लगाओगे। बट अगर इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस तो आप क्या करोगे, डाउट के बाद इफ़ लगाओगे या फिर डाउट के बाद वेदर लगाओगे। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 15 क्या बोलता है, द सेम इज फॉलोड बाय डैट और एज, ठीक है। द सेम इज फॉलोड बाय डैट इफ अ वर्ब कम्स आफ्टर द सेम। अगर द सेम के बाद क्या है, आपकी वर्ब आ रही है तो इसके बाद डैट आएगा। एग्जाम्पल देखो, दिस इज द सेम बुक, ठीक है, डैट आई वॉन्टेड, ठीक है, is followed by that if a verb comes after the same, okay. This is the same boy that met me in the market, ठीक है, but the same is followed by as if there is known verb after as, ठीक है। This is the same book as mine, okay। देखो समझने की कोशिश करो, but the same is followed by as, the same के बाद क्या आएगा, as आएगा, कब, इफ़ देयर इज़ नो वर्ब आफ्टर एज के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, माइन आपकी वर्ब नहीं है। माई क्या होता है, प्रोनाउन, माइन क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर। तो ये कहने का मतलब था इसमें। और अगर आप इस वाले को ध्यान से देखो कि ही इज़ द सेम बॉय डैट मेट मी इन द मार्केट, तो यार यहाँ पे ना वर्ब आ रही है मेट, तो इसीलिए यहाँ पे डैट आएगा, क्लियर। रूल नंबर 16 क्या बोलता है, रूल नंबर 16 बोलता है एज डैशेस सो डैशेस आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन्स, ठीक है। जो एज डैश एज होता है वो अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है, नेगेटिव डिग्री भी लेता है, एंड सो डैश एज इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू, पॉजिटिव है, ठीक है, चलो ठीक है। ही इज़ नॉट, अब यहाँ पे भी एज डैश एज लग सकता है, बट
जब सो डैश एज की हम बात करें तो वो सिर्फ किस में लगेगा, नेगेटिव में, जैसे कि ही इज़ नॉट, मतलब नेगेटिव है, सो इंटेलिजेंट एज यू। क्लियर? ओनली द पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड विद एज डैशेस एंड सो डैशेस। पॉजिटिव डिग्री का मतलब बताया था ना कि जैसे कि फास्ट है, फास्टर, फास्टेस्ट, सो दिस इज योर पॉजिटिव डिग्री। हमने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही लग सकती है किसके साथ, एज डैशेस और सो डैशेस के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। ठीक है, एज फास्टर तो ये गलत हो जाएगा, एज फास्ट आएगा क्योंकि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। ही इज़ एज बेटर, नो, ही इज़ एज गुड एज यू। क्लियर? आई होप इट शुड बी ओके। सो हमारे कंजक्शंस ख़त्म होते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।